यह हंगामा चल रहा है और अब राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। देखना होगा इसे लेकर क्या कुछ करते हैं। लेकिन अब वक्त हो गया हमारी दूसरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट का, आइए आपको दिखाते हैं। संवैधानिक नियमों से अनजान, यह आपको दिखाना बड़ा जरूरी है। और जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, जो जानकारी आपके लिए मैं देने वाला हूं, लेकर आया हूं, वो जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा विपक्ष को संविधान की कितनी जानकारी है, तथ्यों से छेड़खानी का मकसद आखिर क्या है और अग्निवीर पर गलत जानकारी क्यों दी। सबसे पहले सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, लेकिन क्या वो परिपक्व हो चुके हैं? इसी पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। 2024 के चुनावी महासंग्राम के बाद जब संसदीय परंपरा निभाने की बात आई, तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल से जिस जिम्मेदारी और गंभीरता की उम्मीद हो रही थी, उनके विरोधियों के मुताबिक वो एक बार फिर उसे निभाने में नाकामयाब साबित हुए। सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया, तो सभी नियमों को धता बताते हुए अपनी अपरिपक्वता का परिचय दे दिया। बतौर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने सरकार को घेरने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया। राहुल गांधी की टिप्पणियों पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने तुरंत माफी मांगने के लिए कहा। इस बीच अपने बयान पर खुद को घिरता देख राहुल ने नीट, अग्निवीर, किसान और मणिपुर जैसे मुद्दे उठाने की कोशिश की, मगर सत्ता पक्ष पर लगाए आरोपों का विरोध झेल रहे राहुल गांधी की कोई तरकीब काम नहीं आई। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए उन्हें संसदीय नियम सीखने की सलाह दे दी। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के पहले भाषण ने सियासी संग्राम का रूप ले लिया है, जिस पर अब बीजेपी राहुल के लगाए आरोपों पर स्पीकर से उनके पूरे भाषण का सत्यापन कराने की मांग तेज कर सकती है। तो देखा आपने कैसे संसद के नियमों की जानकारी नहीं है, ये तो सामने आ गया। लेकिन एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार करने से पहले हमारे सामने दो केस आए संसद। दिखाता हूं आपको क्या है। केस 1 क्या कहता है। राहुल गांधी आज सरकारी योजनाओं पर टिप्पणी कर रहे थे। राहुल ने अग्निवीर, एमएसपी और जीएसटी का जिक्र किया। कहा कि अग्निवीर को पेंशन और मुआवजा नहीं मिलेगा। सरकार ने किसानों को एमएसपी नहीं दी है। अरबपतियों की मदद के लिए नोटबंदी और जीएसटी की गई। राहुल के आरोपों पर भाषण के सत्यापन की मांग भारतीय जनता पार्टी ने की और बीजेपी ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब इसका सत्य क्या है जानिए। केस 2, राहुल के आरोपों पर मंत्रियों ने जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल पर हमला बोला, राहुल पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि अगर नहीं पता तो ट्यूशन ले लीजिए। अग्निवीर पर रक्षा मंत्री आए, उन्होंने जवाब दिया और कहा अग्निवीर को यूज एंड थ्रो बताने पर उन्हें आपत्ति है। राजनाथ ने कहा कि इस बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। भाई एमएसपी पर जब राहुल बोल रहे थे तो कृषि मंत्री ने जवाब दिया। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल के बयान को गलत बताया। शिवराज ने राहुल से आरोप सत्यापित करने के लिए कहा है। तो सोचा आपने, इसलिए आपको सोचना है। मैंने शुरू में कहा था कि जानकारी दी जाती है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा रिपोर्ट पूरी बताऊंगा। लेकिन अब सबसे बड़ी और अहम बात क्या है, किस तरह से आज हंगामा हुआ। संविधान को लेकर बड़े हंगामे होते हैं, ये देखिए जरा। संविधान को हाथ में लेकर चलने वाले इंडिया अलायंस के नेता लगातार संविधान बचाने की रट लगाते हैं दर्शक, मगर संविधान को सियासत के लिए इस्तेमाल करने वाला इंडिया अलायंस सरकार को घेरने के इरादे से खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंस रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप समझिए, क्योंकि जो विपक्ष संविधान को बचाते हुए खुद को दिखाना चाहता है, वही विपक्ष संविधान की आत्मा को तार तार करने से नहीं चूकेगा। वो 1975 की इमरजेंसी हो, आपातकाल हो, संविधान का गला घोटा गया, तो उसी आपातकाल के 50 साल बाद आज उसने संविधान से निर्मित संसद में उसके नियमों का तिरस्कार कर दिया। जब राहुल गांधी ने सोमवार को अपने ही पहले भाषण में नियमों की अनदेखी की, जिसमें उन्होंने
ना सिर्फ सदन में खड़े होकर धार्मिक तस्वीरें दिखाई, बल्कि उनके ऊपर हिंदुओं के अपमान को लेकर निजी टिप्पणियां भी की हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये जो पूरा इंडिया अलायंस है दर्शकों, जो संविधान को लेकर बोलता है, संसद में आज चुप हो गया। और ये आपको जरूर देखना चाहिए, कहीं मत जाइएगा भी आप, क्योंकि अनुराग ठाकुर के सवाल पर विपक्ष ने चुप्पी साध ली। बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाला इंडिया अलायंस सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप तो लगाता है। खुद भी संविधान की आत्मा का कितना सम्मान करता है, यह उसे सोचना चाहिए। संविधान की मूल भावना को अपनी कार्यशैली में क्या ये ढाल पाते हैं? संविधान का कितना अनुसरण करते हैं? शायद इनकी वानगी आपने भी कई दफा देखी होगी। और इंडिया अलायंस के इसी संविधान प्रेम का आज रियलिटी टेस्ट हुआ है, वो भी लोकसभा के अंदर, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के संविधान के मुद्दे पर उसे आड़े हाथों लिया। नेताओं से संविधान के बारे में ऐसा सवाल किया कि विपक्षी खेमे को सांप सूंघ गया। सुनिए जरा, मैं आपको सुनवाता हूं कि उस दौरान संसद में क्या हुआ संविधान के मसले पर। सुनिए जरा इसे ध्यान से। मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, नकली मार लो। बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को, उनको पानी प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते, पढ़ते नहीं है। राहुल गांधी ने कई सारी बातें कही, लेकिन अब वक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जवाब देने वाले हैं। उससे पहले आज बीजेपी ने भी हमला बोला। इसी से जुड़ी हुई हमारी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर बताएंगे पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट। संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पहले ही भाषण पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है, जिस पर सत्ता पक्ष पूरी तरह से आक्रोश में है। राहुल गांधी के आरोपों पर मोदी सरकार के मंत्री पूरी तरह से हमलावर हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हैं, जिन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, बल्कि उनके झूठ को बेनकाब किया, बल्कि नेता प्रतिपक्ष को संसदीय नियमों की ट्यूशन लेने की नसीहत तक दे दी। राहुल गांधी के पहले भाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान के बीच सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार किया। वहीं हिंदुओं को लेकर राहुल के बयान पर सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने करारा जवाब दिया है। इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम अपने पुराने अंदाज में विपक्ष के हर सवाल और आरोप का मुखरता से जवाब देंगे।